घर में लेकर जाता है, जहां पायलट की माँ विमला अपने बेटे को देखकर कहती है, हरीश मेरा पायलट बेटा तू ठीक है? कब से तेरी राह तक रही है तेरी माँ, कहाँ था तू? माँ अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो इन लोगों का करिए। आज आपका बेटा इनकी बदौलत ही आपकी आंखों के सामने है। हरीश अपनी माँ को उन गरीब परिवार की सारी दास्तान बताता है, वो कैसे उस प्लेन में आए और किस तरीके से उसकी मदद करी। ठीक है हरीश जी, अब हम लोग चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। रुको विजय, तुमने मेरे इकलौते बेटे के लिए इतना किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ कि तुम एक बेघर थे, गरीब थे, और उस लाचारी में भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। विमला अपने इकलौते बेटे के वापस आने से बहुत खुश थी, इसलिए वो खुश होते हुए विजय के गरीब परिवार को एक सुंदर सा घर देती है और हरीश उसे अपनी कंपनी में वॉचमैन की नौकरी देता है, जिसके बाद से विजय का पूरा परिवार उस घर में खुशी खुशी गुजर बसर कर रहा है। माँ, ये रसोई तो कितनी सुंदर और कितनी चमक रही है, ये सोने की रसोई। मैं तो अब ऊपर जाऊंगा ही नहीं। माँ, मेरा बिस्तर तो तुम नीचे ही लगा देना, मैं तो खाकर नीचे रसोई में ही सोऊंगा, अपनी इस पुश्तैनी रसोई में। आखिर हमें ये जगह मिल ही गई। यहाँ पर रखी हर एक चीज सोने की है। बहू, ध्यान से करना सारे काम। अब मुझे यकीन हो रहा है कि हमारे बाप दादा ने जो पुश्तैनी रसोई के बारे में बताया था वो कोई झूठ नहीं था। आखिर एक पुश्तैनी सोने की रसोई जमीन के नीचे कहाँ से आई और कैसे गरीब परिवार को मिली, आइए ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। आपको आदत है भूखे रहने की, हमें नहीं। आज तो मुझे खाना खाना है। बच्चों, क्यों अपनी माँ को तंग करने में लगे रहते हो? तुम्हारे पापा और दादा गए हैं ना खाने की तलाश में, थोड़ा तो सब्र रखो। दादी, सब्र नहीं हो रहा, भूख की वजह से पेट दर्द होने लगा, चक्कर आ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूख से ही मर जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालो। देखो, हम खाना लेकर आए हैं। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ खाना मिलकर खाएगा। इतना सारा खाना? आप इतना सारा खाना कैसे लाए और आपको इतनी चोट कैसे लगी? पापा जी, आपके तो सर से खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ? बहू, तुम हमारी चोट मत देखो और पहले बच्चों को कढ़ाई में गरम करके खाना दो। मैं 2 पत्ते भी लेकर आया हूँ, हम लोग इस पत्ते पर रखकर खाना खा लेंगे। उस दिन पूरा परिवार जैसे तैसे खाना खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते और विनोद विक्रम के साथ नौकरी की तलाश करता है, पर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन, माँ, हमने कल रात को खाना खाया था, आज 24 घंटे हो गए, क्या हमें आज भी खाने को नहीं मिलेगा? दादी, आप तो कहती थी कि हमारे पूर्वज बहुत अमीर रह चुके, हमारी पुश्तैनी रसोई भी है जहाँ पर बहुत सारे सोने के सामान रखे। हम अपनी उस पुश्तैनी रसोई में क्यों नहीं चले जाते?